नमस्कार सभी को और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे मैंने सोचा क्यों ना आपको ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन में कुछ अलग तो होता नहीं है दिखाने के लिए, बट स्टिल मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना कल्चर दिखाती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन की सुबह से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और हम मैं आपको एक वीडियो में आगे दिखाऊँगी कि कैसे हम भाइयों को जो है वो रुमाल में हमेशा गरी का गोला लगा के देते हैं। और जो हमारी जो जितनी भी भाई की वाइफ होंगी, जैसे मतलब जो भाई मैरिड होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको चूड़ियाँ हो गई और बिंदी हो गया, ये सब एक सुहागी बना के देते हैं। तो आगे मैं आपको अपने रक्षाबंधन के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये हैं वो नारियल और रुमाल जो हम मेल मेंबर्स को देते हैं, यानी कि भाई या किसी को भी किसी शुभ अवसर पर। और ये है वो सुहागियाँ जो फीमेल मेंबर्स को दी जाती हैं, जिसके बारे में मैं पीछे बात कर रही थी। और ये है कुछ मिठाइयाँ। तो इस तरह का हमने अरेंजमेंट सुबह से करना शुरू कर दिया था। ये थोड़ा पैकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये है वो सब। ये है मेरा भाई पीयूष, और सबसे पहले मैं इसको तिलक लगाऊंगी। तिलक हमारे यहाँ पे कुछ लोकल इंग्रेडिएंट से बनता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि तिलक कैसे बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे तिलक को बोलते हैं कुंगू। फिर तिलक लगाने के बाद हम उवांडा करते हैं। उवांडा मीन्स सॉर्ट ऑफ नज़र उतारना। और उसके बाद बांधते हैं राखी। तो राखी बांधने के बाद आरती उतार के फिर उसके बाद कुछ मीठा खिलाते हैं एक दूसरे को, और बस हो जाता है। तो आई होप सब जगह ये कॉमन ही होगा, बट हमारे यहाँ कुछ इस तरह होता है। फोटो खींचो ना। ये है मेरा दूसरा भाई प्रणय, मेरी मामा का बेटा। आप नोटिस करेंगे हमारे यहाँ सब बच्चों के नाम पी से ही हैं। तो ये है प्रणय। इसके साथ भी मैं वही रिचुअल फॉलो करूँगी जो मैंने आपको पीछे बताया। और ये आ गया मेरा तीसरा भाई प्रतीक, मेरी मौसी का बेटा, अगेन पी। हम सब लोग अपने मामा जी के घर पे ही इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मा और मासी ने अपने भाइयों को भी राखी बांधनी होती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक और कल्चर है कि जो बुआ है वो अपने भतीजे को, यानी अपने भाई के बेटे और बेटी को भी राखी बांधती है, और अपनी भाभी को भी। मेरे को भी खिला दो एक। एक पूरा मेरे को निकाल दो। ये है मेरे मम्मा जो कि प्रणय को राखी बांध रहे हैं अब। अब मेरे मम्मा और मासी जी मामा जी को राखी बांध रहे हैं। और ये जो मंत्र आप बीच में सुन रहे हैं, ये मेरे पापा हैं। इसी तरह सभी बहनें राखी बांधने के बाद कुछ शगन के साथ रुमाल और नारियल अपने भाइयों को देती हैं। और ये आ गई रिटर्न गिफ्ट की बारी। मेरे मामा जी मेरी मम्मी और मासी जी को दे रहे हैं सूट राखी के गिफ्ट, और मेरी मासी जी और मम्मा मेरी मामी जी को बांध रही हैं राखी।
ये आ गई मेरे मामा की बेटी प्रेरणा। ये थोड़ा कैमरा शाय है तो इसकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कीजिए। और अब आ गए हम अपने घर वापस। ये है मेरे पापा की गॉड सिस्टर जो मेरे पापा और चाचू को राखी बांध रही हैं। और ये है मेरी बड़ी बुआ जो मेरे पापा को अब राखी बांध रही हैं। ये धीरे धीरे हम सभी को राखी बांधेंगी, पहले पापा को, फिर मेरे भाई पीयूष को, फिर मुझे और फिर मम्मा को। पहना रहे हैं हम कान्हा जी को राखी। ये मेरे सबसे पहले भाई हैं। जब मेरा भाई पैदा नहीं हुआ था तो मैं इन्हीं को राखी बांधती थी। और ये है मेरी चाची का बेटा परीक्षित, मेरा सबसे आज छोटा आपको भाई। ये भी बताती हूँ कि रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है। मे बी आप सब में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि रक्षाबंधन कितनी सदियों से मनाया जा रहा है, बट स्टिल मेरे पास भी कुछ कहानियाँ थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे पता है। तो रक्षाबंधन हम कब से मना रहे हैं, इसके लिए काफ़ी सारी पौराणिक लोक कथाएँ हैं। कुछ है राजा बलि और विष्णु जी की, जिसमें लक्ष्मी जी ने उसको राजा बलि को राखी बांधी थी और फिर अपने विष्णु जी को उनसे मांग लिया था। तो कुछ बहुत सारी स्टोरीज है जिनमें से मैं आपको अपनी फेवरेट वाली सुनाती हूँ। तो क्या हुआ था कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच में युद्ध चल रहा था, तो शिशुपाल जी ने श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली को काट दिया था। ये देखकर द्रौपदी वहाँ पे दौड़ी चली आई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी जो श्री कृष्ण है उनकी उंगली में बांध दिया। तो जिस दिन उन्होंने वो बांधा उस दिन थी श्रावण मास की पूर्णिमा, जो कि आज है, मतलब कि रक्षाबंधन का दिन। तो जिस दिन उन्होंने साड़ी का पल्लू बांधा, उस दिन से रक्षाबंधन मनाना शुरू कर दिया गया। मतलब उन्होंने उनके हाथ में जो भी है वो साड़ी का पल्लू बांधा और उसके रिटर्न में श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीरहरण के समय रक्षा करी। और उनकी आपको पता ही है, आपने महाभारत देखा ही होगा, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था और जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने उनकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि उनका चीरहरण नहीं हो पाया था। तो ये भी एक स्टोरी है रक्षाबंधन से रिलेटेड, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो उस दिन से रक्षाबंधन मनाया चला जा रहा है, तो इसलिए हम रक्षाबंधन आज भी मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का मतलब है जो बहनें हैं वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं कि जिससे भाई की रक्षा हो, और इन रिटर्न भाई बहन को ये प्रॉमिस करता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर रक्षा करूँगा। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ रक्षाबंधन के बारे में। तो इस तरह हमने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। आपने पीछे वीडियो में देख ही लिया था कि कैसे मैंने अपने चारों भाइयों को राखियाँ बांधी और मेरी मम्मी और मासी ने अपने भाई को, मतलब मेरे मामा जी को राखी बांधी और मेरी बुआ जी ने अब मेरे पापा को राखी बांधी। तो एक छोटा सा मैंने ये ग्लिम्पसेस आपको दिखाए हमारे रक्षाबंधन के कैसे होते हैं। तो मैं तो इस त्यौहार को बहुत इन्जॉय करती हूँ। एक तो आपको तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं और आपकी बहुत सारी अर्निंग हो जाती है। वो तो मतलब बेस्ट है कि आपको थोड़े से आप बस एक राखी बांधो और जो भी है, चलो रिचुअल तो रिचुअल है, बट स्टिल आपकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है इस दिन। तो मैंने तो ये त्यौहार बहुत इन्जॉय किया। आपने रक्षाबंधन किस तरह मनाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।